नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सिर्फ 10 मिनट में कोरल सिखाने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कोरल के बेसिक से लेकर जरूरी टिप्स तक सब कुछ जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरल एक पॉपुलर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसे हम पोस्टर, ब्रोशर, लोगो और बहुत कुछ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सबसे पहले 1989 में रिलीज किया गया था और तब से इसे बहुत सारे प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप कोरल खोलते हैं तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। आइए इसके कुछ मुख्य टूल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे ऊपर ये आपका टाइटल बार होगा, जहाँ एप्लीकेशन का नेम प्लस फाइल का नेम शो करता है। उसके जस्ट नीचे आपका मेनू बार होगा, यहाँ से आप सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके नीचे आपका टूल्स बार मिल जाता है, इसमें आपको सबसे ज़रूरी टूल्स मिल जाएंगे। और उसके जस्ट नीचे आपको प्रॉपर्टी बार मिलता है और ये बार एक्टिव टूल्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं जिसे आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज करते हैं। और ये सेंटर में आपका आर्ट बोर्ड है जहाँ पर आप डिजाइनिंग करते हैं। इसकी साइज आप यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाके चेंज कर सकते हैं। और नीचे आप बॉटम में यहाँ पेज की सेटिंग कर सकते हैं, न्यू पेज बना सकते हैं, किसी भी पेज को डिलीट कर सकते हैं, उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, पेज का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं और पेज का रीनेमिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरह राइट बॉटम में आपको आउटलाइन की सेटिंग मिल जाती है। यहाँ से आप अपने शेप या टेक्स्ट में जो आउटलाइन है उसकी सेटिंग पूरी कर सकते हैं। चलिए अब कोरल में कुछ बेसिक शेप्स ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसके बाद एक इलिप्स यहाँ पे ले लेते हैं और चाहें तो यहाँ पर हम पॉलीगॉन भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिक शेप यहाँ पे आपका तैयार हो गया। शेप्स बनाने के बाद आप इसे आसानी से रीसाइज या रोटेट कर सकते हैं। हम किसी भी शेप पे डबल क्लिक करके उसे यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि हमें डुप्लीकेट तैयार करना है तो उसे सिलेक्ट करके हम माउस से दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो उसका एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट टू कर्व करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सिलेक्ट कर लिए और ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। शेप टूल में जाकर हम कॉर्नर से पकड़ के इसका शेप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें हम इस तरह से कर्व भी बना सकते हैं। अब हम टेक्स्ट जोड़ना सीखते हैं। उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल को यूज करना होगा और उसे लेकर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में चले जाएंगे। यहाँ से कोई भी फॉन्ट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट की साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ से हम इसको खींच कर इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कलर्स की। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसमें हम कलर फिलअप कर सकते हैं, या किसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उसमें कलर फिलअप कर सकते हैं। इसमें हम ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी दे सकते हैं, इंटरैक्टिव पे। कुछ इस तरह से।
और इस ऑब्जेक्ट को हम अपने रेक्टेंगल में पावर क्लिक कर सकते हैं। हमें अपने फाइल को यदि सेव करना है तो हम फाइल मेनू में जाकर इसे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइल नेम दे देंगे। ये हमारी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। और कोरलड्रा में आप इमेजेस और दूसरे फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हमें यहाँ पर कोई इमेज चाहिए तो उसे हम इंपोर्ट में जाकर उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर यदि हमें कोरलड्रा की फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो हम कई फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसे जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस फाइल का पीडीएफ भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप यहाँ से आउटलाइन का विड्थ घटा और बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। कोरलड्रा में आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड पेज पे हम चलते हैं और टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टेबल मेनू में जाना होगा और यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू टेबल नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम और रो और कॉलम की हाइट और वेट्स भी यहाँ आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे एक टेबल आपके आर्टबोर्ड पे तैयार हो जाएगा। इसका रो और कॉलम आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें आप कलर भी फिलअप कर सकते हैं। कोरलड्रा में पावर क्लिप कमांड की मदद से हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। जैसे ये इमेज है और इसे हमें इस सर्कल में रखना है तो इसे हम राइट क्लिक करके इसे हम सर्कल में पावर क्लिप कर देंगे तो ये इमेज हमारा एक सर्कल साइज में फिट हो जाएगी कुछ इस तरह। हम इमेज को टेक्स्ट में भी पावर क्लिप कर सकते हैं कुछ इस तरह। अब हम कोरलड्रा में कुछ स्पेशल इफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्पेशल इफेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे शैडो इफेक्ट दे सकते हैं कुछ इस तरह से। दूसरा हम कंटूर इफेक्ट दे सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के कई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम तैयार कर सकते हैं। इसकी संख्या हम यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से। ब्लेंड कमांड से हम दो ऑब्जेक्ट में ब्लेंड वाला इफेक्ट दे सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट इफेक्ट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका शेप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनवलप इफेक्ट से भी हम अपने शेप में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और एक्सट्रूड कमांड की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट पे 3D इफेक्ट दे सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं आपको कुछ जल्दी सीखने वाले शॉर्टकट्स बताता हूं जो आपके काम को और आसान बना देंगे। जैसे Ctrl+Z अंडू के लिए, Ctrl+G ग्रुप करने के लिए, Ctrl+U अनग्रुप करने के लिए, F4 पूरे आर्टबोर्ड को एक साथ देखने के लिए। इन शॉर्टकट से आपका समय बचेगा और काम भी जल्दी होगा। तो दोस्तों ये था हमारा 10 मिनट का कोरलड्रा का ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि अब आप कोरलड्रा का बेसिक इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।